हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको कक्षा 10 का गणित पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप पहला लेसन पढ़ रहे वास्तविक संख्याएं। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपको बता दिया था कि सिद्ध कीजिए √2 अपरिमेय संख्या कैसी है या √3 अपरिमेय संख्या। उसी बेस्ड पर आज हमें क्या पढ़ना है, अगर कोई संख्या ऐसे मिल जाए a√b, मतलब रूट के अंदर मिल जाए कोई संख्या और बाहर क्या और केवल इसके ऊपर रूट ना लगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव्ड करते हैं, तो आइए सीखते हैं। तो जैसे आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं ऐसे आप सीख लीजिए, आराम से कोई क्वेश्चन मिले सिद्ध कर लोगे। कह रहा है दर्शाइए कि 3√2 एक क्या अपरिमेय संख्या। तो सेम जैसे भी हमने पीछे कहा था, मानिए परिमेय को उल्टा अपरिमेय माना, 3√2 एक क्या है परिमेय संख्या। क्या है परिमेय संख्या, यानी इसको आपको क्या मान लेना है परिमेय संख्या। अगर कोई परिमेय संख्या होती तो उसको अभी बताए a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 3√2 बराबर कितना a/b हो जाएगा। अब a और b के बारे में बोल दो, जहां a और b क्या है, एक सह अभाज्य पूर्णांक है। बोल सकते a और b क्या है सह अभाज्य पूर्णांक है। अगर ये सहअभाज्य पूर्णांक है और तथा b नॉट इक्वल टू 0, यानी हर 0 नहीं है। अब ये कह रहा है सहअभाज्य भी हमने पीछे वाले लेक्चर बताया था, जिनका मासा 1 हो और ये पूर्णांक है। अब इसमें दोनों को तो इतना लिख देंगे चाहे जैसे क्वेश्चन मिले। अब देखो यहाँ 3 गुणे में इस तरफ लाओ तो क्या हो जाएगा, √2 बराबर a/3b, इतना निकल के आया। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ 3 है, a है और b है। तो हमने सबसे पहले ही कहा कि a और b क्या है सहअभाज्य पूर्णांक है। 3, a और b, ध्यान से देखो 3 हो गया, a हो गया, b हो गया। a क्या है पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो आप क्या बोल सकते हो कि अगर किसी पूर्णांक को हम बटे के रूप में लिख दे तो ये क्या होती है परिमेय संख्या होती है। तो a/3b एक क्या है परिमेय संख्या, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ये क्या है परिमेय संख्या, यानी इसको हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या यानी a/। तो ये अगर पूरा a3b पूरा पूर्णांक है तो हमेशा क्या बताएंगे ये एक परिमेय संख्या। इसलिए क्या होगा आप देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से इसको देखोगे, अगर ये पूर्णांक होगा राइट साइड परिमेय संख्या है तो लेफ्ट बाई तो भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 क्या है एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अभी हमने आपको सबसे पहले बताया था, सिद्ध भी कराया है कि इसके पहले वाले लेक्चर में √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आप देखो एक गलत निष्कर्ष निकल के आ रहा है यहाँ पे कि राइट साइड परिमेय तो लेफ्ट साइड भी परिमेय होता है, यानी जो राइट बराबर होगा तो लेफ्ट हमेशा बराबर होता है। ये आपको मालूम, परिमेय है तो परिमेय रहेगा, अपरिमेय है तो अपरिमेय। लेकिन हमने राइट में देखा कि a/3b एक परिमेय है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि √3 क्या √2 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या निकल के आ गया तो आप क्या कर सकते हो कि ये हमारे कथन में गलत हो रहा है। क्यों? क्योंकि परिमेय से जबकि हम बोल सकते हैं, जबकि ऐसे लिख दो इसमें, जबकि परिमेय से √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। यह भी हमने पहले प्रूव्ड किया था परिमेय संख्या है। अब बताइए एक साथ कोई वैल्यू परिमेय हो जाए अपरिमेय हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हम लिख सकते हैं अतः इस तथ्य में विरोधाभास है। तो क्या है हमारी कल्पना, ऐसे लिखेंगे हमारी कल्पना गलत है। अगर हमारी कल्पना गलत है तो दूसरा क्या है सही हो जाएगा। तो अतः लिख सकते हैं ये क्वेश्चन था 3√2 एक क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कोई भी क्वेश्चन मिले ऐसे आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। देखो जैसे अभी हमने 3√2 वाला सिद्ध किया, सेम ऐसे एक क्वेश्चन और है, सिद्ध कीजिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो आप मान लीजिए कि माना 7√5 एक क्या है परिमेय संख्या है। तो जैसे अभी हमने बताया था सेम वैसे ही करना है, कोई चेंज नहीं, बस गुणे में है तो आप इसके बराबर 7, तो आप लिख सकते हो 7√5 बराबर a/b।
अब ए और बी का लिख दो, जहाँ ए और बी क्या है, ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है। अगर सहभाज्य पूर्णांक है और b नॉट इक्वल टू कितना 0, यानी हर 0 नहीं होगा। अब आपको इतना तो अभी हमने पहले भी लिखा था, यही चीज़ तो लिखा था कि इसके स्थान पे जब लिखा 5√7 तो इसके बाद इसकी कहानी लिख दी। अब आप देखो इसके 7 गुणे में उस तरफ ले जाओ तो क्या हो जाए बटे में, तो आप √5 बराबर क्या लिख सकते हो a/7b। और सेम जैसे अभी हमने कहा कि हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं मिल रही है, आप ध्यान से देखो, एक 7 लिख रहा है तो 7 ले लो, 7 एक पूर्णांक होता है, ए बी और क्या है बी, एक क्या है पूर्णांक है, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है और 7 वास्तव में हमेशा पूर्णांक होता है। तो आप बताइए ये पूरी वैल्यू क्या दे देगा बटे वाला कि a/7b एक क्या है परमीय संख्या। अगर कोई पूर्णांक मिल जाए बटे के रूप में तो वो क्या हम बोल सकते हैं, उसको परमीय संख्या है। अगर ये परमीय संख्या है तो बताइए √5 भी तो एक परमीय संख्या होगा, इसलिए अगर राइट साइड परमीय है तो लेफ्ट भी परमीय, इसलिए लिख सकते हैं जो अभी पहले लिखा था सेम ही, √5 एक क्या है परमीय संख्या, परमीय संख्या है। अगर ये परमीय संख्या है, लेकिन जबकि आप जानते हो रूट के ऊपर अगर वर्गमूल ना हो, इसका वर्गमूल ना लिया जा सके तो हमेशा क्या बोलेंगे एक अपरमीय संख्या। तो ये निकल के आएगा जबकि परमीय से √7 क्या है, ओ सॉरी √5 एक अपरमीय संख्या क्या है, एक अपरमीय संख्या है। अपरमीय संख्या तो इस तथ्य में क्या है विरोधाभास आ गया, क्योंकि एक बार हमने कहा कि √5 परमीय है, एक बार कहा √5 अपरमीय है। ये वास्तव में सत्य है क्योंकि हम पहले ही जानते हैं। तो यहाँ पे परमीय निकल, इसलिए इस तथ्य में क्या है, इस तथ्य में विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो हमारी क्या है कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। अतः क्या लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन था 7√5 एक अपरमीय संख्या है। ये तो हमें प्रूव्ड करना था, अपरमीय संख्या है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन मिले अगर इस तरह गुणे में, तो 2 क्वेश्चन बता दिए सेम इसी पैटर्न पे आसानी से आप कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरमीय संख्या है। तो ये क्वेश्चन कैसे प्रूव्ड करेंगे, यहाँ पर देखो प्लस है तो प्लस वाले क्वेश्चन को कैसे प्रूव्ड करेंगे, अभी हमने गुणा वाला आपको बता दिया। अगर 2√5 मिलेगा तो आप सिद्ध कर सकते हो। अब अगर प्लस माइनस मिल जाए तो उसको कैसे सिद्ध करेंगे, तो आइए सेम ऐसे सिद्ध करते हैं जैसे पीछे मानते थे, क्योंकि उसी का उल्टा माना 3 + 2√5 एक क्या है परमीय संख्या। जैसे पीछे मानते थे वही सेम है, परमीय संख्या है। अगर परमीय संख्या तो हमेशा बटे के रूप में लिख सकते हो, तो आप ऐसे मानोगे 3 + 2√5 बराबर a/b। अब a और b की कहानी बता दो, जहाँ a और b सह-अभाज्य पूर्णांक है, और क्या था b नॉट इक्वल टू 0, यानी हर 0 नहीं है। ये हमने कर दिया। इतना तो हमेशा सब में लिखना पड़ता था, बस क्वेश्चन के स्थान पे क्वेश्चन लेके इस तरह पे। अब आप देखो 3 को उधर ले जाओ, तो ये बताइए 2√5 बराबर क्या होगा, a/b माइनस कितना 3 हो जाएगा। अब इसको हमें केवल और केवल √5 रखना है। अगर √5 इधर रखेंगे तो इस तरफ ले जाओगे तो गुणे में है बटे में हो जाएगा a/b और -3। तो अब बताइए, अब इस तरफ आए ये गुणे में है तो इस तरफ बटे में हो गया। तो अब a और b की सारी कहानी बोल दो, तो देखो यहाँ पर 2 आ गया और 3 भी ले सकते हो, 3 ले सकते। a और b क्या है एक पूर्णांक है। अभी हमने जैसे बताया था जितनी संख्या राइट साइड पूर्णांक है, तो इस पूरे को हम नहीं बोल सकते 1/2 a/b -3। बताइए एक पूर्णांक है कि नहीं। जब ये पूर्णांक है ये लिख सकते हैं एक क्या है परमीय संख्या, यानी कोई भी पूर्णांक हो तो उसको सदैव हम लिख सकते हैं क्या है परमीय संख्या है। अगर ये परमीय संख्या तो आप बताइए, तो लेफ्ट
√5 जो लेफ्ट साइड है, अगर राइट परमीय है तो लेफ्ट भी तो परमीय होगा, इसलिए क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसलिए √5 एक परमीय संख्या। ये परमीय संख्या आ गई। तो अब बताइए, अभी हमने परमीय से बताया था √5 अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं वर्ग संख्या ना हो तो हमेशा क्या देता है, एक अपरमीय संख्या। तो जबकि हम लिख सकते हैं जबकि √5 एक क्या है, अपरमीय संख्या। अपरमीय संख्या, अगर अपरमीय संख्या है तो आप क्या कह सकते हो कि इस तथ्य में क्या है, विरोधाभास है। तो लिख सकते इस तथ्य में विरोधाभास है, यानी इस तथ्य में क्या है, विरोधाभास है। तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है, क्योंकि एक चीज़ आ गया कि एक गलत हो गया तो दूसरा सही हो जाता। हमारी कल्पना क्या है, गलत है, कल्पना गलत है। तो हम लिख सकते हैं, अतः पूरा क्वेश्चन लिख लो, 3 + 2 √5 एक क्या है, अपरमीय संख्या। ये चीज़ हमें प्रूव्ड करना था, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं भी प्लस वाला मिलता है तो इनको कैसे प्रूव्ड करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का बस लास्ट क्वेश्चन, जितने टाइप के थे आपको सारे बता चुके हैं, बस माइनस वाला बाकी था। तो इतने टाइप को आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो आसानी से आपको मेथड बैठ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सिद्ध करते हैं। आपकी 5 - √3 सिद्ध करना है एक अपरमीय संख्या। तो आप सबसे पहले माना कि 5 - √3 एक क्या है, परमीय संख्या, परमीय संख्या है। अगर ये परमीय संख्या तो आप लिख सकते हो 5 - √3 बराबर a/b, ये कहोगे लिख सकते हैं। अगर इसको हम लिख सकते हैं तो a और b की कहानी भी बताना पड़ेगा। तो बताओ इसकी कहानी क्या है, कि जहाँ a और b सअभाज्य क्या है, पूर्णांक है। अगर पूर्णांक है तभी तो ये परमीय हो जाएगा, और लिख सकते हैं b ≠ = 0, यानी हर 0 नहीं होगा। अब आप देखो क्या करना है, इसको इधर लेके चले जाओ, इसको यानी माइनस वाले को प्लस कर लो। तो 5 अगर ये प्लस है तो इस तरफ आएगा a/b इतना हो जाएगा, और ये माइनस उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3। अब सेम वही कहानी, तो देखो 5 हो गया, यहाँ a है तो a हो गया, और ये क्या है, b एक पूर्णांक है। अभी हमने पहले ही a और b पूर्णांक, तो 5 वास्तव में ही पूर्णांक होता, क्योंकि आपने पहले ही बताया कि वास्तविक संख्याओं में एक क्या है, पूर्णांक है। अगर ये पूर्णांक है तो आप क्या बोल सकते हो कि 5 - a/b एक क्या है, परमीय संख्या, परमीय संख्या है। अब बताइए, इसलिए क्या राइट साइड भी तो कहोगे, क्योंकि लेफ्ट साइड परमीय है, तो √3 क्या होगा, √3 एक परमीय संख्या है। इसको हम लिख सकते हैं ये क्या है, परमीय संख्या। अगर दोनों साइड हमारे पास क्या आ गए, परमीय संख्या, लेकिन जबकि वास्तव में एक चीज़ मालूम है, √3 अभी हमने पहले ही आपको सिद्ध कराया कि एक अपरमीय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं जबकि परमीय से √3 क्या है, एक अपरमीय संख्या। वास्तव में तो ये अपरमीय, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, परमीय बोल रहे हैं, क्योंकि इस लेफ्ट साइड के निष्कर्ष से हमने बोला कि इससे ये परमीय निकल गया, लेकिन वास्तव में क्या है, एक परमीय संख्या है। अगर ये अपरमीय संख्या है तो तथ्य में क्या है, विरोधाभास है। तो लिख सकते हैं इस तथ्य में विरोधाभास है, यानी क्या है, विरोधाभास है। तो लिख सकते हैं कि तो हमारी कल्पना क्या है, हमारी कल्पना गलत है, गलत है। अतः जब गलत है तो दूसरा आपस में सही हो जाएगा। 5 - √3 एक क्या, अपरमीय संख्या है, संख्या है। ये चीज़ आपको करना था कि प्रूव्ड, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सिद्ध कैसे करेंगे। तो सारे क्वेश्चन तरीका आपको बता दिया। 4 ही टाइप का है, एक आपको रूट के अंदर मान लीजिए p मिल जाए, और ऐसे भी मिल सकता है रूट के अंदर p, यानी मतलब √2, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन √2 हो गए, √3 हो गए, और रूट कितना 5 हो गए, √7 हो गए। और दूसरा देखो
ऐसे p बाहर मिल जाए, अंडर रूट q मिल जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन, जैसे 2√3 हो जाए, 5√3 हो जाए, 7√5, इस तरह का ये भी क्वेश्चन बता दिया। और फिर ऐसे मिल सकता है कि p प्लस अंडर रूट q मिल जाए, तो अभी हमने बता ही दिया एक क्वेश्चन कि 3 प्लस 2√5 ये बताया था, या 6 प्लस √2 मिल जाए, तो इस टाइप का। तो अभी 2 का मतलब उधर गुणे मिल जाए। अगर आपको p माइनस रूट क्यू मिल जाए, तो अभी हमने बताया ही 6 माइनस √3 या 5 माइनस √3 या 4 माइनस √2, इस टाइप के क्वेश्चन। यही 4 टाइप आप अगर ध्यान से पढ़ लोगे तो इसमें को आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। कोई दिक्कत होगी तो आपको ये समझ में आ चुका होगा। बस ये एक्सरसाइज खत्म हो गया और इसमें कुछ है नहीं, बस इतना ही पढ़ना था। तो अब इसके बाद लेकर नेक्स्ट लेसन मिलेंगे अगली वीडियो में। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिए, हाँ सर हमें दिक्कत है, तो आपको हम बता देंगे। बस आप ऐसे जुड़े रहो, मेरे साथ पढ़ते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।